परमात्मा की असीम कृपा से आज का दिन हमको सुदिन के रूप में, अच्छे दिन के रूप में प्राप्त हुआ है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज अजमेर की पवित्र धरती के ऊपर हम आए हैं और यहाँ हम ऋषि उद्यान अजमेर फाय सागर यज्ञशाला के सामने आप सब लोगों के लिए एक बहुत सुंदर संदेश लेकर आए हैं। सनातन जागृति मिशन के द्वारा एक वेद प्रचार यज्ञ यात्रा निकाली जा रही है कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर लाल चौक तक, जिसका आगमन राजस्थान की पवित्र भूमि के अंदर 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक रहेगा, जो विभिन्न स्थानों से गुजरती हुई और 12 फरवरी को मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि में प्रवेश कर जाएगी और ये यात्रा निरंतर अपने गंतव्य को प्राप्त करते हुए इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश आदि स्थानों से होती हुई और ये जम्मू कश्मीर जाएगी। यात्रा का उद्देश्य है सनातन संस्कृति जागृति। सनातन के मानने वालों से मेरा निवेदन है कि सच्चे मायने में जो वेदानुकूल हमारा जीवन है वो जीवन हमारा वेद के अनुसार हो। हम अपनी वो संस्कृति को जिसको राम ने माना, कृष्ण ने माना, जिसको ऋषि और महर्षियों ने जाना और उस संस्कृति के हम अनुयायी हैं, उसके हम प्रोधा हैं, उसके हम संरक्षक हैं। उस संस्कृति को हम जन जन तक पहुँचाने के लिए ये वैदिक पवित्र यात्रा निकाली जा रही है। सभी सनातन के मानने वालों से मेरा अनुरोध है इस यात्रा का सहयोग करें। क्यों करें? क्योंकि हम सदा से विश्व गुरु के रूप में एक महान संस्कृति के पोषक, पालक और संरक्षक करता रहे हैं, लेकिन आज हमारे हाथ से हमारी संस्कृति के जो मूल्य हैं वो छीन हुए जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं। हमको बहकाने के लिए अनेक लोग आए और बहका रहे हैं। हमको समझने के लिए, समझाने के लिए प्यारे प्रभु परमात्मा ने वेद का जो पवित्र ज्ञान दिया, उस पवित्र ज्ञान को हम धारण करते हुए और एक ऐसे ऋषि के अनुयायी के रूप में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं जिसने एक हमको ग्रंथ दिया, सत्यार्थ प्रकाश, जो एक वैचारिक क्रांति देता है, जो विचारों की क्रांति देता है, जो सत्य का प्रकाश करता है, मानव के जीवन को इतना सत्य में बना देता है, इतना निर्मल बना देता है, इतना उत्साहित बना देता है, इतना परोपकारी और पवित्र बना देता है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि सत्यार्थ प्रकाश नाम के ग्रंथ को पढ़कर और सनातन संस्कृति की रक्षा का आप सब लोग सहयोग करें, क्योंकि हमारी संस्कृति ही विश्व को सारे आयाम, सारे रास्ते, सारे ज्ञान विज्ञान को देने वाली हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति का अगर विनाश हो गया तो आप समझिए मानवता विनाशता के कगार पर तो खड़ी है, फिर कौन बचाएगा आप सब लोगों को। इसलिए सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। सभी सनातन के मानने वाले जो राम में आस्था रखते हैं, कृष्ण में आस्था रखते हैं, जो ऋषि मुनियों के सिद्धांतों में आस्था रखते हैं, जो यज्ञ हवन में आस्था रखते हैं, जो गौ माता की सेवा में आस्था रखते हैं, जो हमारी जननी माता, जो हमारी वेद और वेद की संस्कृति में आस्था रखते हैं, उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश लेकर ये यात्रा आ रही है, जिसको हम 5 फरवरी से राजस्थान की उस पवित्र भूमि से, जो ऋषि और मुनियों की भूमि है, आबू पर्वत से शुरू होगी, जो आगे चलकर सिरोही, पाली, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर होती हुई मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि में प्रवेश करेगी। आप सब लोग उस चीज़ को समझें जिसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास किसी के हृदय को दुखाना नहीं है, हमारा प्रयास सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए है। जिस संस्कृति का कभी विश्व गुरु में सूर्य की तरह, गुरुत्व में सूर्य की तरह प्रकाश हुआ करता था, आज वो संस्कृति के मानने वाले क्यों अपने आप को कुछ छले छले से, कुछ ठगे ठगे से महसूस कर रहे हैं। उसकी जागृति के लिए, उत्साहित करने के लिए हमारी ये संत महात्माओं की, विद्वानों की और आर्यजनों की ही नहीं, सब धर्म को मानने वाले, सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले, चाहे वो किसी भी मजहब, पंथ, संप्रदाय के व्यक्ति हों, जो सत्य में विश्वास करते हो, जो ईश्वर की एकता में, ईश्वर की निराकारता में विश्वास करते हैं, ईश्वर की न्यायप्रियता में विश्वास करते हैं, और जो सारे संपूर्ण मानव को शांति का संदेश देने के पक्ष में हैं, उन सब लोगों से मैं आह्वान करता हूँ, आए हम बढ़ें। किधर बढ़ें? हम वेदों की ओर बढ़ें। हम चलें, किधर चलें? शांति की ओर चलें। हम चलें, किधर चलें? विकास की ओर चलें। हमारा आपका सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए
कि हम विकसित होकर ऐसे न हो जाएं कि अपने मूल्यों को भूल जाएं। हमारा विकास तो हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, आत्मिक विकास हो और चाहे सामाजिक विकास हो, लेकिन हमारा विनाश नहीं होना चाहिए। आज हमारे युवा विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। उसका कारण है नशे की प्रवृत्ति, उसका कारण है पाश्चिम सभ्यता, उसका कारण है अपनी मूल संस्कृति को छोड़कर दूसरों की संस्कृति को अपना लेना। इसलिए मेरा युवाओं से निवेदन है, जो हमारे मूल हैं, जो रीढ़ की हड्डी हैं, चाहे वो किसी परिवार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे राष्ट्र की हो, किसी धार्मिक संस्था की हो, अगर वही भटक गया, वही वासनाओं में डूब गया, तो फिर इसे बचाने वाला कौन है। इसलिए बचाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। सभी लोगों से अनुरोध है कि हम आज इस पवित्र स्थान के ऊपर देखिए, यहाँ कितने लोगों ने धन खर्च करके और इस पवित्र स्थान का निर्माण किया है। आप देखिए अजमेर की ये पवित्र धरती जो कहाँ किस तरीके से पहाड़ों के ऊपर बसी हुई यहाँ जनमानस का संदेश दे रही है कि हम किस तरीके से अपनी संस्कृति के पोषक हैं। आगे आकर चलकर देखेंगे तो ये फाय सागर है जो पानी से लबालब भरा हुआ है, अना सागर है। और यहाँ ये जो यज्ञशाला है जिसको अभी आप देख रहे थे, यहाँ प्रतिदिन यहाँ दोनों समय यज्ञ चलता है परोपकार के लिए। संस्कार की अगर कहीं आपको आयाम मिलता है, संस्कार का कहीं संदेश मिलता है, तो वो हमारी सनातन संस्कृति है। उस सनातन संस्कृति के साथ जुड़कर हम देखें तो सही। देखिए हमारे जो युवा हैं किस तरीके से अपने शारीरिक व्यायाम के द्वारा और किस तरीके से खेल खेल रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को शारीरिक तरीके से, शारीरिक सुदृढ़ता से सुदृढ़ किए हुए हैं, बना रहे हैं अपने आप को। गुरुकुल के छोटे छोटे ब्रह्मचारी यहाँ विद्या अध्ययन करते हैं। यहाँ ये हमारा जो आश्रम है, ये जो ऋषि की भूमि है, पवित्र भूमि है, ऋषि उद्यान के नाम से जानी जाती है। यहाँ सब तरह के आयाम चलते हैं। गुरुकुल यहाँ चलता है, गौशाला यहाँ चलती है, अतिथियों के लिए भोजनालय की व्यवस्था यहाँ की गई है। इसलिए सनातन संस्कृति सबके हित के लिए काम करती है। आए सनातन संस्कृति के साथ जुड़कर और अब संस्कृति को किस तरीके से हम रोक सकते हैं, क्योंकि आज किस तरीके से जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या किस तरीके से, मैंने एक वीडियो और जारी किया था, कुकर शुक्रों की तरह आज मनुष्य बढ़ रहे हैं। और बढ़कर क्या करेंगे, सारे साधनों को नष्ट कर देंगे। कितने हाईवेज बनाइए, कितने रेलवे के पुल बनाइए, रेलवे चलाइए, कितने आप हवाई जहाज उड़ाइए, कितनी फैक्ट्रियाँ बनाइए, कितना ही उत्पादन करिए, सब थोड़ा पड़ जाएगा। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा अभिशाप हो चुका है। अब हम अपनी जनसंख्या की वृद्धि के लिए सरकार से भी हम हर वीडियो के अंदर मैं मांग करता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, सबके लिए एक समान शिक्षा हो, सबके लिए एक समान कानून हो और नशा मुक्त जीवन हो और हरी भरी धरती के लिए वृक्षारोपण हो। आए मिलकर हम सब अच्छे सुंदर श्रेष्ठ आर्य राष्ट्र की कल्पना के साथ हम वैदिक राष्ट्र बनाएंगे और जनता को भय मुक्त वातावरण में जीने का संदेश देंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही नारा है, वेदों की ओर लौटें। और हमारी वैदिक सनातन संस्कृति जो है वो शांति का पैगाम देती है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा शांति का ही काम किया है। हमारा वेद भी शांति का ही पैगाम देता है। इसलिए हम आर्य राष्ट्र बनाएंगे, वैदिक राष्ट्र बनाएंगे, सनातन राष्ट्र बनाएंगे और दुनिया को शांति के लिए, विकास के लिए तैयार करके सुख चैन और अमन चैन का हम बिगुल बजाएंगे। यही हमारी कामना है। आप सब लोगों से निवेदन है कि जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, जो सहमत है मेरी बात से, वो इस वीडियो को अधिक से अधिक जनता के संदेश के लिए, जनता की भलाई के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए, संपूर्ण मानवता की नहीं, जीव जंतुओं की भलाई के लिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक इसको फॉरवर्ड करें। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि यात्रा जहाँ जहाँ भी जाएगी, आप सब लोग उसमें सहयोग करें। ओम शांति शांति शांति।